सबको मेरी शक्ल भी दिख रही है क्या? फेस दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे? ओह, नहीं दिख रहा। यस, कोई बात नहीं, हम ये करके दोबारा से कर देंगे। अब देखो बच्चा, अब ठीक आ रहा है ना? ओके, चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेसिकली थ्योरम नंबर 2 से। तो थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है? थ्योरम 2 क्या कहता है? कहता है नंबर ऑफ permutation of n different things, of n different objects taken r at a time, रिपीटेशन। अब यहां पे क्या है? रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड। अब देखो रिपीटेशन अलाउड का मतलब क्या हुआ पहले समझते हैं, ठीक है? फिर इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। मान लो कि एक वर्ड है स्माइल, है ना? स्माइल वर्ड है। अब मेरे को 3 लेटर यूज करने हैं। कितने लेटर यूज करने हैं? 3 लेटर। और रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं क्या करूंगा? बॉक्स बनाऊंगा भाई, है ना? 1 2 और 3 बन गए बॉक्स। सबसे पहले वाले में मैं कितने लेटर पुट कर सकता हूं? 5 के 5, यानी कि 5। अब रिपीटेशन क्योंकि अलाउड है, सेकंड वाले में कितने पुट कर सकता हूं? एग्जैक्टली 5, है ना? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, मतलब ऐसा अगर एक बार लिख रहा हूं तो दोबारा मैं लिख सकता हूं, तो यहां पे भी 5 आ जाएगा और इनटू यहां पे भी 5 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 5 की पावर 3 हो गई। चेक करो जितने ऑब्जेक्ट मैंने चूज किए, मैं आर 3 ऑब्जेक्ट से, एन जो था वो 5 था, तो चेक करो एन नीचे आ रहा है और जो आर है वो पावर बन जा रही है, सिंपल सी। तो यही इसका फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या होगा? एन की पावर आर, बस और कुछ नहीं करना जब रिपीटेशन अलाउड बोले। क्या बोले? रिपीटेशन अगर अलाउ बोलता है। एक क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, मेरे को करके दिखाओ। पहले इसका आंसर तो तुम्हें पता लग गया होगा, 125, है ना? देखो भाई, स्क्वायर और क्यूब तो कम से कम लर्न कर लो। स्क्वायर कम से कम 20 तक तो लर्न कर ही लो, और क्यूब भी कम से कम 15 तक लर्न कर लो। अरे यार मैं भूल जाता हूँ ठीक है, ये लिख लो तो मुझे बता देना। यार कहीं घूम के आने का मन कर रहा है, बेचारा मैं घूम के नहीं आ पा रहा। हाँ, अबे ऋषिकेश कोई घर जाने की जगह, हम पता नहीं कि हमारा दूसरा घर है ऋषिकेश, इतना जा चुके हैं यहाँ पे। ये वर्ड है इक्वेशन, ठीक है? 3 लेटर्स वर्ड बनाना है, विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मीनिंग, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड। चलो बताओ। अरे इतना क्या सोच रहा है? कैलकुलेटर यूज कर, इतना नहीं सोचना कैलकुलेटर निकालो। कितना? हाँ, 8 की पावर 3 हो गई तो 512 आ गया। देख कितनी जल्दी होते हैं, सोचने में लगा यार। 8 8 जा 64 और 64 8 जा 8 चौक 32, 3। इतना क्या सोच रहे हैं भाई, तुम कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, है ना? चलो ठीक है, हो गया भाई, आगे बढ़े। लिख लो। नहीं बिल्कुल लिखो यार, ऐसे कि लिखने के लिए ही तो हो। राहुल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप भी बोल सकते हो। ओके, ये हुई ना बात ऐसी।
देख ली? अरे वाह, जवान खुल गई लौंडे की। अच्छा, मैं तो वैसे कह रहा हूँ जवान खुल गई लौंडे की। आए। हाँ जी बेटा। हाँ, एक मिनट। क्या बेटा, दोबारा से बोलना। कोई नहीं, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा। ओके मेरा बच्चा। हो गया भाई, लिख लिया? चलो नेक्स्ट है। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरम नंबर 3। कहता है नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n objects when p1 objects are of same kind, comma, p2 objects are of same kind, comma, pn objects are of सेम काइंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? सेम काइंड। तो एंड रेस्ट आर डिफरेंट। तो इस कंडीशन में जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? देखो पहले कोई बात नहीं, फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद तुम्हें इसका पीछे का पूरा साइंस समझाता हूँ। आपको क्या करना है बेटा, जितने भी देखो, या तो होगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहा हूं, है ना, तब तो ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल। जब सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो n फैक्टोरियल होता है, npn हो जाएगा ना। और npn बेसिकली क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है। चेक करके देख लेते हैं। मैंने बोला npn, है ना। npn का मतलब क्या हुआ? हाँ, कौन से इसी के लिए अंदर होगा, सामने npn है। तो देखो यहाँ पे देगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। तो n माइनस n मतलब 0 मतलब 1, तो बेसिकली हो जाएगा n फैक्टोरियल, राइट। तो जब भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट यूज करें तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन pn फैक्टोरियल, राइट। और अगर सारे ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे, r ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे हैं, कितने? r। तो यहां पे n फैक्टोरियल के प्लेस पे आ जाएगा npr अपॉन में सेम यहां पे p1 फैक्टोरियल, p2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन pn फैक्टोरियल। समझ में आई बात या नहीं आई? हाँ, अभी बता रहा हूं, ये चीजें भी समझ में आएगी। देखो मान लो मेरे पास एक वर्ड है रूट, क्या है? ROOT। तुम पता है आज तक स्पेलिंग गलत लिखता है रूट की। ये R1 है, ये R2 है, ओ सॉरी R नहीं O2। तुम हमेशा से O2 पहले लिखते हो और O1 बाद में लिखते हो। अब इस बात का कोई सेंस है क्या? मैं ये जो बात बोल रहा हूं इस बात का कोई सेंस है? तो यहां पे भी यही बात है, यहां पे भी बिल्कुल सेम यही बात है। बात समझ में? देखो कह रहा है ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात तो सेम ही है ना। तो मतलब ये देखो, अगर मैं इसमें लेता हूं 4 फैक्टोरियल लेता हूं, क्या लेता हूं? 4 फैक्टोरियल। इसी से तो निकलेगा, मैं मतलब मेरे पास 4 लेटर्स हैं और 4 के 4 यूज करने हैं, तो मैं करूंगा 4 फैक्टोरियल। बट इस 4 फैक्टोरियल के अंदर 2 एक जैसे हैं। 2 कैसे हैं? एक जैसे। तो मैं O1 O2 लिखूं
या O2 O1 लिखो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, नहीं पड़ेगा ना। तो मतलब दो चीजें एक जैसी हो रही हैं। क्या हो रही हैं? दो चीजें एक जैसी हो रही हैं। तो इसीलिए मैं डिवाइड कर दूंगा 2 फैक्टोरियल से। 2 वन जा 2। तो जो दो, मतलब जो दो का पेयर है वो बेसिकली 1 है। जो दो का पेयर है वो 1 है। तो मैंने किसलिए किसे 2 से डिवाइड कर दिया। कहोगे सर फिर 3 में 3 से डिवाइड करेंगे? नहीं, 3 से नहीं करेंगे, 3 फैक्टोरियल से करेंगे। अब 3 फैक्टोरियल से क्यों कर रहे हैं वो भी देखो। मान लो कि मैं एक वर्ड ले रहा हूं ROOT, है ना। इससे मैं कितने पेयर्स बना सकता हूं भाई? अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3, हाँ, तो ये 6 जो है वो कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल करके होगा ना, तभी तो 6 बनेगा। इसलिए हम फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे देखो, कह रहा है N1 ऑब्जेक्ट्स अगर सेम है, N2 ऑब्जेक्ट्स अगर सेम है, N3 ऑब्जेक्ट्स अगर सेम है, तो हम क्या करेंगे? उन ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन को डिवाइड कर देंगे। सिंपल सी बात समझ में आई? तो इससे भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। लिख लेना 2 मिनट लो, चलो लिखो। कहता फाइंड नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ, समझ में आया मेरे बच्चे? ठीक है, आप सभी, आप दोनों को समझ में आया बेटा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ लेटर अलाहाबाद, अलाहाबाद। चलो ए आएगा बीच में यहाँ पे, है ना। हाँ, ए और एल रिपीट हो रहे हैं। कितनी बार रिपीट हो रहा है वो देख लो। ए जो है 4 बार रिपीट हो रहा है, एल जो है 2 बार हो रहा है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, पहले दिखाई नहीं देता। देखो, ALLAHABD अलाहाबाद। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले सारे लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ऊपर तो आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ए जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है और एल जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको अब सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा भाई? कैसे करेंगे? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 2 से ये 3 में चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो सबको। फेंक मत यार, किसी को दे दे, किसी के काम आ जाएगा। फेंक रहा है तो तुम। कितना आ रहा है भाई? 7560 आंसर। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बड़ा प्यारा सा। ठीक है, ये लिख लो पहले आराम से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया भाई हीरो? बेटा चश्मा लगवा ले, कोई बात नहीं, कोई नहीं चढ़ाएगा तुझे। जेरी है और टॉम तू है। चलो भाई, हो गए मेरे बच्चे? लिख लिया? लिख लिया बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन है बेटा, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। बस 4 डिजिट्स नंबर, डिजिट नंबर to be formed out of the figures 0 1 2 3 4. No digit is repeated.
no digit is repeated. Then number of such number is ऑप्शन भी दे रहा हूं, 4 डिजिट नंबर बनाना है और आपके पास किन किन में से बनाना है, 0 1 2 3 4 और ऑप्शन है इनके भाई 120, बी ऑप्शन आपके पास है 20, सी ऑप्शन है आपके पास 96 और डी ऑप्शन है आपके पास नन। तो बताओ 120, ओके कैसे किया, 5p4 ऐसे किया बेटा, 5p4 5 का फैक्टोरियल क्यों निकाला, 5 का फैक्टोरियल तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि 5 में से 4 डिजिट यूज करनी है ना, यहाँ पे हमारे पास 5 डिजिट्स हैं, है ना। हाँ निकालो निकालो, सोच रहे हो, 96 आएगा, ओके मुझे नहीं पता आंसर, मैं तो चेक कर रहा हूँ, जो जिसके ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे वही आंसर हो जाएगा। भाई दो अलग अलग आंसर आ गए, एक का 96 आ रहा है और 96। हाँ बेटा नन आएगा, भाई एक और ऑप्शन आ गया निकल के नन 96, ओके। देखो एक चीज को समझना मेरे बच्चे, मैं वैसे बॉक्स बना के समझा रहा हूँ, फिर पी से भी समझा दूंगा चाहोगे तो, हालांकि जिससे समझ में आ जाए उससे कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ बॉक्स वाले से करो। देखो मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, तो मैं पहले बॉक्स में कितने नंबर यूज कर सकता हूँ, सच्ची सच्ची सर पे हाथ रख के कसम खा के बताओ कितने नंबर यूज कर सकता हूँ, क्योंकि 0 तो पुट कर ही नहीं सकता, 0 से क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। पर जब मैं 5, बेटा आप सुना, जब मैं 5p4 कर रहा हूँ, 5p4 कर रहा हूँ, तो मतलब मैं इसमें 0 यूज कर रहा हूँ, बात समझे, इसमें तो 0 यूज कर ही नहीं सकता, अगर 0 होगा तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसके लिए हम कितने यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 4। अब डिजिट रिपीट नहीं कर सकता, एक यहाँ पे पुट गई, यहाँ पे कितने कर सकता हूँ 4, फिर यहाँ पे 3, फिर 2, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बात समझ में आई मेरे बच्चे। 6 6 चौक 24, 24 चौके 96, 96 96, बात समझ में आई। राहुल बेटा समझ में आई, ओके। एक और क्वेश्चन दूं क्या, चलो क्वेश्चन है, देखो कहता है द नंबर ऑफ 4 डिजिट, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर greater than 5000, 5000 से बड़ा नंबर होना चाहिए, कैन बी formed out of the digit 3, 4, 5, 6 and 7 नॉट अलाउड, नहीं रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन नॉट अलाउड। कितना 72, ओके और कोई, ओके क्या सभी का 72 आ रहा है, आपका बेटा अलशिफा, राहुल 72 आ रहा है क्या,
मेरे बच्चे क्या 72 आ रहा है? तुलसीपा आई एम ऑडिबल? चलो भाई, अपनी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6 करो, एग्जाम्पल नंबर 7 करो जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 6 और 4 पहले करो, 6 एंड 4, 7 बाद में करना, पहले 6 एंड 4 करो जल्दी से। 6 का तो 4 कर लो, फिर 4 देखो क्या है, अगर वो भी कर लिया तो 7 निकालो। चलो डायरेक्ट 7 निकालो, ये घर से करना छोड़ो, 7 निकालो। एग्जाम्पल 7 इतना जबरदस्त है ना, तुम्हारे पढ़ते रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये क्या कह रहा है? हाँ भाई, क्या कह रहा है? कहता है कंप्यूट द सम ऑफ द 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 4 डिजिट 1 3 5 7. No repetition is allowed if each digit is only used only one. अब मेरे बच्चे इसको कैसे कर सकते हो, बता सकते हो क्या? मेरे को सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम फाइंड करना है। मैं क्या कर सकता हूं, देखो मैं एक बैठ के काम कर सकता हूं। देखो क्या कर सकता हूं, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करता हूं कि कितने इसमें कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सॉरी परमुटेशन बन सकते हैं, अरेंजमेंट हो सकते हैं। तो मेरे पास 4 डिजिट्स हैं और 4 की 4 यूज करनी है, यानी कि 4 फैक्टोरियल, यानी कि 24 नंबर ऐसे बन सकते हैं। तो मैं इनको लिखना स्टार्ट करता हूं भाई, इनको लिखना स्टार्ट करता हूं। कैसे होगा, देखो सबसे पहले हो जाएगा 1 3 5 7, यही 4 नंबर है ना, हाँ ठीक है। फिर हो जाएगा 1 3 7 5, फिर क्या हो सकता है 1 7 3 5, 1 7 5 3, उसके बाद 1 5 3 7 और 1 5 7 3, कितने हुए भाई? 6 हो गए। और उसके बाद प्लस भी करना पड़ेगा बेटा। उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब सबसे पहले 3 लिख लेते हैं, है ना, फिर 1 5 7, फिर 3 1 7 5, फिर 3 7 1 5, फिर 3 7 5 1, फिर 3 5 1 7, फिर 3 5 7 1, ठीक है। ऐसे ही आप 5 की बारी पे लिख लेते हैं, 5 1 5 सॉरी 3 7 3 7, फिर आ जाएगा 5 1 7 3, फिर आ जाएगा 5 7 1 3, फिर 5 7 3 1, फिर 5 3 1 7, फिर 5 3 7 1, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा भाई 7 को ले लो, 7 1 3 5, 7 1 5 3, 7 3 5 1, 7 3 1 5, फिर 7 5 3 1, और फिर 7 5 1 3, है ना। अब इन सबको प्लस करो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कितना टाइम लगा मेरे को करने में? 5 मिनट कहाँ लगे, 2-3 मिनट तो लगे लिखने में। वो तो तुम्हें बताता हुआ लिख रहा था ना, नहीं बताता हुआ लिख दे, जल्दी लिख देता। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, देखो देखो यहाँ पे 1 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 5 कितनी बार आ रहा है, और यहाँ पे 7 कितनी बार आ रहा है, यानी कि हर एक नंबर 6-6 बार आ रहा होगा, है ना। ऐसा ही कुछ होगा ना। तो चलो इसको शॉर्टकट आना चाहिए। ऐसे कैसे छोड़ दो यार, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है ना। शॉर्टकट है, देखो स्टेप वाइज बता रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 याद रखना, क्योंकि ये ना थोड़ा सा है घुमाने वाला क्वेश्चन, बट शॉर्टकट से इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें निकालना नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट, नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स कितनी है भाई, बता सकते हो? डिफरेंट डिजिट 24 यार, अभी निकाली नहीं है हमने, कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है बच्चे, देखो एक है रिपीटेशन ऑफ ईच डिजिट, हाँ रिपीटेशन ऑफ ऑल डिजिट्स, ऑल, हर एक डिजिट कितनी बार रिपीट हो रही है बता सकते हो क्या? 6-6 बार।
और इसको कैसे निकाल सकते हैं? देखो निकालने का तरीका भी क्या है, अगर मेरे को नहीं पता तो 24 है और कितने डिजिट वाला नंबर बन रहा है? 4 डिजिट वाला, 4 से डिवाइड कर दो। तो यानी कि हर एक डिजिट जो है 6 बार रिपीट हो रही है, ये मेरे को पता लगे, मैंने अब देखा नहीं इधर की तरफ, ठीक है। थर्ड स्टेप देखो भाई, स्टेप नंबर 3 क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट कर दो, सम ऑफ ऑल डिजिट कितना आ जाएगा भाई? 1 + 3 + 5 + 7 कितना आ रहा है प्लस कटे पर? 7 1 8 8 8 16, राइट। उसके बाद क्या करना है भाई? स्टेप नंबर 4 खत्म होने वाला है इसको। स्टेप नंबर 4 क्या कहते हैं? सम ऑफ डिजिट्स, क्या करना है? सम ऑफ डिजिट्स इनटू रिपीटेशन ऑफ, ये बड़ा सा होना है, इनटू रिपीटेशन ऑफ ऑल डिजिट्स, है ना, ऑल डिजिट्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो स्टेप नंबर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, बेसिक बात ये है। स्टेप नंबर 2 को और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, तो डिजिट मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आ जाएगा भाई? 96। यहां तक समझ आए? सबसे पहले क्या करना है आपको? परम्यूटेशंस निकालने हैं, इतने डिजिट से कितने परम्यूटेशन आ सकते हैं, फिर उसमें कितनी डिजिट रिपीट हो रही है कैसे पता लगेगा? जितने भी नंबर का उससे डिवाइड कर दो। 5 नंबर बोल रहा है 5 से डिवाइड कर दो, 6 नंबर वाला बोल रहा है 6 से डिवाइड कर दो। उसके बाद क्या करना है? सम ऑफ डिजिट निकालना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2 पे और 3 पे जो भी चीज है उसको मल्टीप्लाई कर दो, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। स्टेप नंबर 5 आपको क्या करना है? ये जो 96 आया है ना, लिख देते हैं अबव, OVE है ना, अबव वैल्यू इन स्टेप 4 को मल्टीप्लाई कर दो 111 से, कॉमा 4 टाइम 1 से, कॉमा 5 टाइम 1 से। ये बात समझ में आ रहा है? 5 टाइम 4 टाइम, अगर 4 डिजिट नंबर है तो 4 टाइम, 3 डिजिट नंबर है तो 3 टाइम, 5 डिजिट नंबर है तो 5 टाइम। तो इसका मतलब मेरे पास क्या आंसर ये आ जाएगा? 96 इंटू 1111 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है बताओ? 1111 मल्टीप्लाई बाय 96, आंसर आ गया 106656, यही आंसर हो गया। समझ आई बात? अब देखो इसका मैं तुम्हें एक बड़ा प्यारा सा जुगाड़ बताता हूँ, देखो सुनना। मतलब ये तो मैंने तुम्हें शॉर्टकट बताया दिया, तुम्हें लग रहा हो वाओ क्या बोलो, अबे कुछ चमत्कार नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो सिंपल सी बात, मैंने क्या बोला? सबसे पहले ही मैंने बात बोली कि इसमें 1 कितनी बार आ रहा है, मतलब कि 10th डिजिट पे 96 कितनी बार आ रहा है? 6 बार, है ना। ओ सॉरी 1 जो है 6 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 1 6 बार आ रहा है, और यहाँ पे 3 6 बार आ रहा है, यहाँ पे 5 6 बार आ रहा है, और यहाँ पे 7 6 बार आ रहा है। 7 को 6 टाइम्स प्लस करो, 5 को 6 टाइम प्लस करो, देखो 7 इंटू 6 है ना, कितना आ गया भाई? 7 इंटू 6, और टोटल कितना आ रहा है? हाँ चलो सारा एक ही साथ बता दो भाई। 7 इंटू 6 42, और 5 इंटू 6 30, 42 और 30 कितना हो गया? 72 और 3 5 15, 15 प्लस 5 20, 96 आ गया। यानी कि 96 जो है 1000 प्लेस पे आ रहा है, 10,000 प्लेस पे आ रहा है, या 1000 पे आ रहा है? 10,000 पे आ रहा है। प्लस अब अगेन अगर देखा जाए, देखो यहाँ पे 3 हो गए, है ना, और यहाँ पे 3 हो गए, और यहाँ पे 2 बार 3 हो गए, यानी कि फिर से 6 टाइम्स ही आ रहा है 3। मतलब अगर 100 प्लेस पे देखूं तो भी कितनी बार आ रहा है? 6 टाइम्स ही आ रहा है। तो यानी कि 96 इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे एक 0 कम कर देना, ये 0 ज्यादा कर दी मैंने, है ना। यहाँ पे आएगा 1000 प्लेस पे, और फिर कितना आएगा? अगेन वही आएगा 96 इंटू 10 और 96। अब 96 को सब में से कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 1000 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 1, है ना, और इसको जाएगा 96, इन सबको प्लस करो कितना आएगा? सॉरी इंटू 1111 आया या नहीं? सेम आया? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैं तो शॉर्टकट तभी तो मैं बता रहा था। ये तो ऐसा है कि मेरे को आपने स्टेप रटवा दिए, मैं तो ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको पीछे की जानने की इच्छा होती है।
ठीक है, तो दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। ये भी यूज देखो, ये भी कर सकते हो वैसे। आप देखो, जैसे मेरे पास कितने, इसको वैसे भी देखूं, मेरे पास कितने डिजिट है उनको प्लस कर लो, है ना, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 6 टाइम हर एक रिपीट हो रही है, और फिर 96 आ जाएगा। ऐसे लिख लो या वैसे लिख लो, बात दोनों सेम बराबर, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। दोनों बातें मुझे तो सेम ही लग रही है, तुम्हें चमत्कार लग रहा होगा। ठीक है, पर मुझे ये दोनों ही बातें सेम लग रही है, कुछ अलग रही है। चलो फिर एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे करके दिखाना। हाँ, पहले आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई भाग थोड़ी रहा हूं यहां से। अभी तो आधा घंटा है पूरा। आधा घंटा क्या, आज हम 12 बजे तक बैठेंगे, सारे क्वेश्चन करके जाएंगे, सब खत्म कर देंगे, परम्यूटेशन पूरा खत्म, कॉम्बिनेशन भी कर देंगे खत्म। बस ऐसे आंखें मत दिखा दो, तेरी वजह से आज कॉम्बिनेशन भी खत्म कर दूंगा। बस हैप्पी, अभी भी खुश नहीं है, चल नेक्स्ट चैप्टर भी खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का टेस्ट है भाई, पूरे 4th चैप्टर का पूरा कंप्लीट। हाँ हाँ, एन्युटी वाला। अरे यार, हाँ बता के ना लिया करो, ठीक है डन। अभी फर्स्ट टेस्ट जो है तुम उससे दे लो, मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है। उसके बाद नहीं नहीं नहीं, उसके बाद थोड़े दिन बाद ही 4th चैप्टर का दोबारा टेस्ट होगा, वो भी ना बताया होगा बस। सर वो इसकी इच्छा नहीं है, इसका ले लोगे, इसका लोगे। पता है यार, मेरे को याद है। अबे उसने भी पूछा था, इसके भाई का क्या नाम है, कजन का क्या नाम है, वंश। वंश ने भी पूछा था एक क्वेश्चन यार, उसको भी नहीं बताया मैंने, भूल गया था, अब तो बताता हूँ, रुक जाओ। नहीं, कहाँ है, आया ही नहीं है। कहाँ पे, तो घर से क्लास नहीं ले सकता बेचारा। तू कहाँ का रहने वाला है यार, मुरादाबाद का, ओके। वैसे तू पंजाबी ज्यादा लगता है तू। सर भाई पंजाबी है। अच्छा पंजाबी है। मुरादाबादी पंजाबी। मुरादाबाद में क्या फेमस है तेरे को छोड़ के, बिरयानी। अच्छा, मुरादाबादी बिरयानी जो होती है वो मसाले वाली होती है या फीकी वाली होती है, या फिर बढ़िया वाला। हाँ, मसाले वाली होती है ना मुरादाबादी। हैदराबाद, हाँ हाँ हाँ, कभी खिलाई तो नहीं तूने, और क्या। अच्छा यार, पूछ के बता के जाएगा सबको। अरे ये कोई पूछने वाली बात है, अरे बिल्कुल पक्का। विधि नहीं पीती, हमारे सामने तो चाय नहीं कभी पीती है, दोस्तों के साथ चाय गटक रही है लड़की। रोज में कल सिर्फ चाय पी मैंने। स्नेहा बेटा, आपको भी लगता होगा ना, कितनी बोलते हैं तीनों। नाइस। ऑफलाइन का अपना अलग सुकून है। अलशिफा कहाँ गई यार, आवाज नहीं आ रही। राहुल बेटा आप तो, तन्वी बेटा आप जवाब नहीं दे रहे हो, हाउ, अच्छा राहुल बेटा, ओह वो चमत्कार हो गया ये तो। वंश दिख रहा है मुझे, तुम्हें भी दिख रहा है क्या?
अरे सो गया था। चलो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी सिर्फ 2 ही टॉपिक करवाए, नहीं 3 टॉपिक ही करवाए हैं बस मैंने भी, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, हो गया, लिख लिया। तो कितना टाइम लगाएगी लड़की लिखने में? आधा घंटा तू ही ले लेगी क्या ये सारा? पता नहीं मेरे को बोला मीनाक्षी के शो होता है, मैंने सबसे बड़ा करता है मीनाक्षी शो होता है। ये यार लिख लिया, हो गया। देखो भाई, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बड़ा प्यारा सा दुलारा सा। आपके पास है सम ही फाइंड करना है 3 डिजिट का, और डिजिट्स है 3, 8 और 9। जल्दी से करो, जितना तुम सोचते हो ना उतने तो क्वेश्चन हो जाते हैं बेटा, जितना तुम देखते हो। चलो बताओ भाई, कितना आ रहा है? हो सकता है, मुझे नहीं पता बेटा। स्टेप्स जैसे जैसे बोले उनका यूज करो, प्रयोग करो, आएगा आंसर। को 3 से डिवाइड करके तो आएगा 3। ऐसी मैथ के लिए मत सीख यार। हाँ 4440। तन्वी बेटा कितना आ रहा है आंसर? राहुल 1 से तो अभी नहीं पूछ सकते हम। नहीं, कितना आ रहा है? हाँ अभी तो सॉल्व होगा भी नहीं बेटा यार, ये एंट्री चेंज करवानी पड़ेगी। बेटा मेरे बच्चे स्टेप क्या थे? सबसे पहले इनका परम्यूटेशन निकालो कितना होगा, यानी कि 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। उसको डिवाइड कितने से करेंगे? डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 2। ये मेरे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 40। 40 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 111 से, कितना हो गया? 4440। आंसर आ गया। बात समझे? आपका आ गया था बेटा? तन्वी आ गया मेरे बच्चे? राहुल आया? ओह वंडरफुल वंडरफुल। आगे बढ़े भाई। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाए क्या? कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स एक आधी करते हैं। सब बीच में आ रहा 18 अब क्या रहा है? 9 8 8 है, 6 लिख के बैठी हुई है इतनी देर से। मैंने भी 6 लिख लिया। मुझे उम्मीद थी वैसे, ये थोड़ी थोड़ी सी। ठीक है चलो, आंसर 20 सही करो। शोर मचाते हैं बेटा बस। चलो भाई लिखो, हाउ मैनी, लिखो जल्दी। हाउ मैनी 3 letters word can be formed using the letter of the words। सबसे पहला वर्ड है स्क्वायर, इससे बताना है। फिर बी है, सेकंड है हेक्सागन,
यहाँ पे फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड। बताओ जल्दी से आंसर, मुझे नहीं पता इनका आंसर। स्क्वायर का SQ A आएगा। मैंने लिखा नहीं है ARE स्क्वायर। बताओ भाई कितना होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है, सिंपल बात ये है, ठीक है। स्क्वायर का 120 आ रहा है क्या? ठीक है। हेक्सागन का 210 है। वंडरफुल, तालियां। 120 210। वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखो एक और क्वेश्चन बेटा, एक और क्वेश्चन, अब जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, कहता है हाउ मेनी वर्ड्स, ओए होए होए, माफ किया, हाउ मेनी वर्ड्स, डरा ही दिया था तूने बच्चों को, अरे मेरे को फाइल से कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग। स्नेहा को भी टेंशन हो गई थी, ये कहां से पाकिस्तान में तो नहीं आ रही। हाँ बम बम तो नहीं बोल रहे। यूजिंग लेटर ऑफ वर्ड कॉम्प्लेक्स वेयर, इसमें एक छोटा सा कैच है भाई, वेयर MPX एक साथ आएंगे और ऑलवेज टुगेदर। चलो भाई बताओ क्या होगा। MPX हमेशा एक साथ होने रहने चाहिए, तो MPX एक ही लेटर हो गया ना पूरा का पूरा। अब वो एक साथ रहना चाहिए, वो एक ही लेटर हो गया, बाकी सबको कॉम्बिनेशन में ले लो। हमारे पास कितना होता है 1 2 और MPX एक साथ रहेगा तो 3 ही हो गया, 4 5, तो हमारे पास टोटल लेटर कितने हो गए 5। 5 में से 5 ही यूज कर सकते हैं। बट एक छोटी सी बात हो रहा है, MPX एक साथ रहना चाहिए, वो ये तो नहीं है MPX ही रहना चाहिए, वो XMP भी तो हो सकता है, तो वो भी आपस में सफल कर सकते हैं। क्योंकि बोल रहे हैं वो बस एक साथ रहने चाहिए, ये नहीं कह रहा कि हमेशा MPX ही रहना चाहिए, वो भी आपस में सफल कर सकते हैं। शफल क्या कर सकते हैं? शफल। तो देखो सबसे पहले तो हो जाएगा, मैंने बता दिया तो मैं MPX को एक साथ रख दिया हमने एक बॉक्स में। चलो मैं बॉक्स के थ्रू ही बताता हूँ तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो भाई मेरे पास टोटल लेटर्स कितने हैं? 720। कितने लेटर्स है टोटल? 3 3 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। मान लो मैं MPX तो सबसे पहले ही लिख रहा हूँ, MPX है ना। अब ये पूरा का पूरा ना एक ही लेटर, मतलब एक ही बॉक्स हो गया, राइट। अब ये एक हो गया, हाँ क्या, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। ये हो गया, और इसमें फिर कितने आ सकते हैं? एक तो ये हो गया, फिर इसमें कितने आ सकते हैं भाई? 1 2 3 4। अब इसमें टोटल ये तो सिंगल ही रहेगा, राइट। इसमें कितने आ सकते हैं भाई इस वाले बॉक्स में? 4। फिर इसमें 3 2 और 1, है ना। और ये भी क्योंकि आपस में शफल हो सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे? 3 फैक्टोरियल। और वो हमारे पास था 5 फैक्टोरियल, मतलब कि यहाँ से 5 से स्टार्ट होगा ना बेसिकली, 5 फैक्टोरियल। तो इन सब के लिए हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 लेटर्स है मेरे पास, और जो आपस में MPX है एक साथ है, वो आपस में और शफल हो सकते हैं, तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो। इसका आ जाएगा 120 और इसका आ जाएगा 6, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 720 आंसर आ जाएगा। आया बात समझ में बेटा? राहुल बेटा, वंश, तो फिर 5 फैक्टोरियल आता सिर्फ, है ना। अगर लिखा होता है MPX ही आना चाहिए, MPX इसी फॉर्मेट में आना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो हम क्या करते? 3 फैक्टोरियल को नहीं लिखते, क्योंकि वो तो आपस में शफल नहीं हो रहा है। बात समझ में आई भाई?
हाँ हाँ, तब 120 ही रहता। ओके ओके। एक और क्वेश्चन है बेटा, बड़ा प्यारा सा, ठीक है। हर टाइप के क्वेश्चन हम कर ही रहे हैं साथ साथ में, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। 5B जो है, 5A और 5B कंप्लीट करनी है, 5A और B दोनों ही हो जाएंगे इससे। कहता है आगे, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स of the letter in the word failure. ठीक है। अब इसमें भी एक छोटा सा कैच है, सो दैट vowels are never comes together। अब क्या कह रहा है भाई कि वोवल्स इसमें साथ नहीं आने चाहिए। क्या नहीं आने चाहिए? वोवल साथ में नहीं आना चाहिए। देखो हमारे पास ना ऐसी कोई ट्रिक नहीं है जिसमें हमने ऐसा निकाल सके वोवल साथ में ना आए, पर हम क्या कर सकते हैं, वोवल साथ में तो निकाल सकते हैं। वोवल साथ में आए ये तो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। पहले क्या, फेलियर का पूरा निकाल लेंगे, फिर वोवल को एक साथ रख के, जैसे भी ऊपर किया था MPX, वोवल को एक साथ रख के कर लेंगे, और फिर टोटल में से वोवल को एक साथ रख के जो किया है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वोवल्स नेवर कम्स टुगेदर आ जाएगा। समझ में आई बात आप सभी को? राहुल समझ में आई बेटा? तो सबसे पहले टोटल परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। टोटल परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 फैक्टोरियल। इसका आंसर कितना होता है? 5040। अब हम कितने इसमें वोवेल्स हैं? 1 2 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल तो ये हो गया, इनटू 3 के बाद बचे कितने? 1 2, अच्छा 4 है भाई, 4 वोवेल्स हैं। मैं देखा ही नहीं कितने हैं, 4 वोवेल्स है ना। 4 फैक्टोरियल इनटू, अब कितने बचे? 1 2 और 3, इनटू 3 + 1, मतलब जो चारों एक साथ है, 4 फैक्टोरियल ये हो जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 4 दिए 12 दूनी 24, 24 को करना 24 इंटू 24 कितना आ गया? 576 है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसे माइनस कर दो भाई। ये वाले जो है वो कम्स टुगेदर है, कम्स टुगेदर, और ये है टोटल। अब मुझे बताओ, अगर टोटल में से कम्स टुगेदर माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? नॉट टू कम्स टुगेदर। नॉट टू कम्स टुगेदर क्या बोल रहा हूं मैं? चलो कोई बात नहीं, तो बोल दिया मैंने। -4 क्या आ गया भाई? 4464 आंसर आ गया। 4464 ये हो गया, नेवर कम्स टुगेदर। बात समझ में आई कैसे निकालते हैं भाई? इजी सा है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब एक सर्कुलर परम्यूटेशन, क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन कैसे निकालते हैं भाई? देखो ये लिख लो आराम से। पहले मेरे को एक काम करो, एक्सरसाइज नंबर 5A का क्वेश्चन नंबर 16 और 17 करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। करो जल्दी से।
कितना आ रहा है? आ रहा है आंसर? ठीक है। कैसे? तो फैक्टोरियल में बता तो क्या हुआ, दिखाओ क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कहता है 10 एग्जामिनेशन पेपर आर अरेंज इन सच बेस्ट एंड वर्स्ट पेपर नेवर कम्स टुगेदर। तो नेवर कम्स टुगेदर, हाँ हाँ कॉमन लेके कर दो ना। देखो बेसिकली क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल कर दोगे और फिर उसमें से माइनस करोगे 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कम्स टुगेदर वाला, है ना। अब आप क्या करो, दोनों में से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, एक साथ नेवर कम्स टुगेदर आना चाहिए ना। हाँ माइनस कर दिया, इसमें से 9 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, 9 फैक्टोरियल बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल और माइनस 2 फैक्टोरियल को, हाँ 10 माइनस 2 मतलब तो आ जाएगा आपके पास 8 इंटू, हाँ हाँ देखो 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 क्या कह रहा है कि हमारे पास नेवर कम्स टुगेदर क्या होता है, टोटल में से माइनस करते हैं कम्स टुगेदर, है ना। टोटल कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उसमें से माइनस कर देंगे कितना भाई। अब देखो जब हम दो एक साथ कर देंगे, दो एक साथ कर देंगे तो 10 में से 2 एक साथ हो गए तो 9 बचे, यानी कि 9 फैक्टोरियल वर्स्ट, और वो एक साथ नहीं आने चाहिए ना। और वो दोनों आपस में भी अरेंज हो सकते हैं, हो सकता है पहली बार में आ जाए, हो सकता है लास्ट बार में आए, तो ये हो जाएगा 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 अभी भी हमने किया। अब इसमें से क्या है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब दोनों में 9 फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 10 माइनस 2, 2 इंटू 1 2 ही होता ना, तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 9 फैक्टोरियल। ये आंसर आ गया इसका, सी ऑप्शन है ना। 17 करो, ठीक है हो गया। 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 23 क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। देखो सर्कुलर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं, जल्दी से करो 23, फिर सर्कुलर प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट करते हैं। तन्वी बेटा समझ में आ गया, हो रहे हैं क्वेश्चन। राहुल समझ में आया बेटा? क्या? तो ये कोई बात थोड़ी है, ये पूछते थोड़ी है, ये क्या बेवकूफ वाली बातें करते हैं। अभी तो है टाइम। हो गया भाई, 23 हो गया सबका। क्या है बताओ, दिखाओ क्या डाउट है। हाँ वही करवाऊंगा, देख तो लो, पढ़ तो लो क्वेश्चन। Vowels occupied the odd place then the number of, ठीक है भाई, क्या है इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन पढ़ना इसको। वोवल्स हमेशा ऑड प्लेस पे आने चाहिए, कोई नहीं आ जाएंगे यार।
कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ऊपर ले जाते हैं हम थोड़ा सा, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो भाई हमारे पास लेटर क्या है, D A U G H T E R, यही है ना, स्पेलिंग तो सही है। अब देखो टोटल मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 बॉक्सेस बना लेता हूं। तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कह रहा है ऑड प्लेसेस पे वॉवेल्स होने चाहिए। मेरे पास ऑड प्लेसेस कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी कि 4 प्लेसेस है मेरे पास। उसमें से कितने यूज कर सकता हूं, मतलब इसमें से कितने यूज कर सकता हूं, चेक करो मेरे पास वॉवेल्स कितने हैं, 1 2 3, तो 3 यूज कर लो, कर लिए, वॉवेल्स आ गए। अब बचे कितने, बचे कितने, 4, 5 बचे हैं, हाँ 5 बचे हैं ना, 5, हाँ प्लेसेस 4 का बचे। अगर ये 3 ही यूज होंगे, प्लेस में से कोई 3 ही यूज होंगे, तो चौथे में तो वो अपने आप ही आ जाएगा, यानी कि इसमें से 5 में से 5 के 5 ही यूज हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लो, आंसर आ जाना चाहिए। कितना आ रहा है बताओ, इसका कितना आ रहा है, 3, यानी कि इसका तो 4 ही आ जाएगा आई थिंक, है ना, 4 माइनस, हाँ, और 5 पे 5 का 5 फैक्टोरियल, यानी कि 120। कितना आ रहा है चेक करो, 120 को 4 से मल्टीप्लाई करके, यही है क्या आंसर, हाँ 2880। तो एक मिनट, बचे 5 लेटर, 5 में से 5 ही यूज किए जा सकते हैं, और 4 भी 3 का जगह 4। 2880 आ रहा है ना, क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 में होगा, यहाँ पे 3 फैक्टर, 4 में से 3 माइनस का, हाँ यार ये तो मैंने ध्यान ही नहीं है, सॉरी, ये मैंने 4 फैक्टर, मेरे को सी का याद आ गया। एक्चुअली क्या होता है, एन सी आर जो होता है वो एन माइनस 1, ये एन ही होता है, तो मैंने वो लिख दिया, सॉरी। यहाँ पे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, अब मल्टीप्लाई करके देखो आंसर आता है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 120 आ गया 2880, ठीक है। मैं कह रहा वही मैं सोच रहा था, मैं कह यार यही है और क्या हो सकता है इसमें, तो और कुछ हो ही नहीं सकता यार। थैंक यू बेटा जी, चलो समझ में आया, आगे आंसर सर्कुलर परम्यूटेशन पे चले। सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है मेरे बच्चे, देखो मान लो मेरे पास 4 लोग हैं, P Q R S, राइट। अब क्या इसके सारे के सारे अरेंजमेंट तुम लिख सकते हो, मेरे को लिख के बता सकते हो कितने अरेंजमेंट होंगे इसके, लिख के बताने, लिख के, जैसे वहां पे हमने वो नंबर्स का किया था सेम वैसे ही तो हो जाएगा भाई। सबसे पहले P को रख लो, P के साथ Q R S, है ना, P Q S R, फिर P, ये P है ना, P S Q R, P S R Q, फिर P R S Q, और फिर P R Q S, ऐसे ही आ जाएगा फिर।
क्यू एस, ठीक। उसके बाद हमारे पास पी क्यू आ जाएगा, क्यू के साथ आ जाएगा पी आर एस, फिर आ जाएगा क्यू पी एस आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस आर पी, फिर क्यू आर एस पी, फिर आ जाएगा क्यू आर पी एस। उसके बाद आर आ जाएगा, है ना। आर के साथ क्या आ जाएगा भाई, पी क्यू एस, आर पी एस क्यू। उसके बाद आर एस पी क्यू, फिर आर एस क्यू पी, फिर आ जाएगा आर क्यू पी एस, फिर आ जाएगा आर क्यू एस पी, फिर लास्ट एस पी क्यू आर एस पी आर क्यू, फिर एस आर पी क्यू एस आर क्यू पी, फिर आ जाएगा एस क्यू पी आर और एस क्यू आर पी। ये हमारे पास हो गया। मतलब अगर हमारे पास ऐसे नंबर होते तो टोटल हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स होते हैं, 24। ये तो हमें पता है टोटल अरेंजमेंट्स है ना, टोटल अरेंजमेंट्स बेसिकली 24 होते हैं, पर मेरे बच्चे 24। अब देखो एक बात को समझना, चाहे मैं, जब हम टेबल पे बैठे हैं सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं, मैं बोलूँ पी क्यू आर एस, या फिर बोलूँ पी क्यू आर एस, या फिर मैं बोलूँ पी क्यू आर एस, और या फिर मैं बोलूँ पी क्यू आर एस, क्या ये चारों बातें सेम नहीं है ना। ये हो गया सर्कल। अच्छा मुझे बताओ क्या ये चारों बातें सेम है या नहीं है। देखो ये बात को समझना कैसे सेम है। इस टाइम मैं पी को यहां से देख रहा हूं, है ना। अब अगर मैं पी को यहां से देखूंगा तो भी तो मेरे लिए बिल्कुल यही तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है। देखो ना, पी क्यू आर एस, यहां से मैं देख रहा था पी क्यू आर एस एंटी क्लॉकवाइज चल रहे थे। मतलब तुम 4 लोग बैठे हो, ठीक है, मैं विधि के सामने से देखूंगा, मतलब पहले विधि बैठी है, फिर ईशा बैठी है, और सक्षम बैठा है, और एक्स बैठा है। नाम क्या पुलकित। ठीक है, सॉरी यार मैं नाम भूल जाता हूँ यार, बुरा नहीं मानियो, ठीक है। मान रहे क्या, देख मानने से कोई फायदा तो होगा नहीं। मैं तो भूल ही जाता हूँ। पुलकित, ठीक है। देख सबसे पहले क्या है, विधि बैठी है, यहाँ पे सक्षम बैठा है, यहाँ पे ईशा बैठी है, और यहाँ पे पुलकित बैठा है। अब मैं यहां से देख रहा हूं, मैंने तुमको ऐसे घुमा दिया, मैंने तुमको चारों को ऐसे घुमा दिया, तब भी विधि, फिर सक्षम, फिर ईशा, फिर पुलकित, बात तो सेम ही है। मैं सिर्फ यूं ही तो रोटेट कर रहा हूं तुम्हें, 180 डिग्री पे, 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा हूं, तो बात तो सेम ही है। तो इसके लिए ये जो 4 अलग अलग थे, ये जो 4 अलग अलग हमारे पास ऑप्शन थे, बेसिकली एक ही हो गया, है ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, देखो इसको अब ये 4 से डिवाइड कर देंगे इसको। ये बेसिकली था 4 फैक्टोरियल, मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया, कितना बचेगा 3 फैक्टोरियल। यानी कि जब भी सर्कुलर की बात है तो हम क्या करेंगे, n-1 फैक्टोरियल लेंगे। सिंपल सी बात भाई, n-1 कर दूंगा, जैसे 4 था उसमें से 1 माइनस कर दूंगा, 3 फैक्टोरियल तो बचेगा। ये हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, सिंपल बात। समझ में आई मेरे बच्चे, नहीं आई? पुलकित याद रखूंगा ना, अब अगर याद नहीं रखो तो नाम चेंज कर दूंगा तेरा। हाँ इसका चेंज, इसका मेथड नाम हमने रखा है, तब जाके हमें याद हुआ विधि। ठीक है, ये वाला लिखो फिर समझ में आएगा। देखो यानी कि इसमें पी क्यू आर एस और क्यू आर एस पी, ये, और इसमें बात करें आर एस पी क्यू, और यहाँ पे बात करें एस पी क्यू आर, यानी कि ये चारों सेम ही बात है ना। अगर ये लाइन में होते तो अलग अलग होते, बट जब सर्कल में है ये चारों सेम ही बात है, तो इसलिए हम माइनस कर देते हैं। इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले इतना लिख लो फिर बताता हूँ इसको कैसे लिखोगे, ताकि ध्यान में रहे बातें।
इसमें एक छोटा सा नोट भी है जो तुम्हें याद रखनी है बात, जल्दी से लिखो। राहुल बेटा समझ में आया? ओके तन्वी, वंश बेटा आपको समझ में आया? वो नहीं हो, ओके। देखिए ओ, नोट्स की पीडीएफ भेज दो, वो तो अपलोड होती ही है, कोई बात नहीं। देखो भाई, ये है सर्कुलर मोशन का टाइप 1। क्या है? सर्कुलर परम्यूटेशन का टाइप 1। इसमें क्या कह रहा है, लिख लेते हैं बात को जरा। कहता है इफ, हाँ दो ही टाइप है बस। इफ वी अरेंज द ऑब्जेक्ट्स along with a closed curve a circle, the permutation are known as circular permutation, इसकी थ्योरम, मतलब इसी में थ्योरम है, थ्योरम कह लो या कुछ भी कह लो। द नंबर ऑफ परम्यूटेशन या सर्कुलर परम्यूटेशन लिख लो ना, सर्कुलर परम्यूटेशन of n different things chosen all at a time is क्या होगा भाई? n-1 का फैक्टोरियल। ये तो हमने सीखा ही है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? क्वेश्चन नोट, तभी रेड कलर से लिख रहा हूं नोट, ठीक है। क्या है? दिस थ्योरम applied only when we choose all of n things। बात समझे या नहीं समझे? जब 4 लोग हैं या 4 चीजें हैं और 4 की 4 ही सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं, तब जाके ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और 4 में से 3 कर रहे हो तो नहीं लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसी का टाइप 2 जो है वो भी देख लेते हैं, या इससे पहले क्वेश्चन करके दिखाओगे? चलो क्वेश्चन नहीं करके दिखा दो। क्वेश्चन है, कहता है इन हाउ मेनी वेज can 5 person sit at a round table for a group discussion।
डिस्कशन। कितना हो जाएगा भाई, क्या करोगे? 5 माइनस 1 4 फैक्टोरियल, सिंपल सा, ठीक है। तो 5 माइनस 1 का होल फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24 बेस है, ठीक है। देखो भाई, नेक्स्ट टाइप 2 है इसका। टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 में कहता है नंबर ऑफ वेज of arranging n persons along a round table या closed curve so that no person has the same two neighbors is, देखो जब भी नेबर्स सेम नहीं होना चाहिए तो उस कंडीशन में आप फॉर्मूला लगाओगे 1/2 n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और यही सेम फॉर्मूला एक चीज में और यूज होगा, जब भी नेकलेस की बात होगी या ग्रैंडलेट्स की बात होगी। नेकलेस की होगी या ग्रैंडलेट्स की होगी, पत्थर ही होते हैं यार, बस सिंपल पत्थर टाइप, है ना। तो हाँ, नेक्स्ट लिख रहा हूं मैं। देखो ये है कि क्या है, सेम फॉर्मूला will applied ज्यादा पतला तो नहीं हो गया मार्कर, applied is asked is to find of different forms of necklaces or गार्डेन्स, ठीक है। ये कुछ नहीं होता, पत्थर ही होते हैं यार, नेकलेस जैसे मोती हो गए और ये सब चीजें मिक्स करते हैं, ठीक है। तो इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। परम्यूटेशन पूरा ही खत्म कर दो ना आज, 2 चीजें और रह रही है बस, 2 थ्योरम्स और हैं छोटी छोटी सी, फिर कॉम्बिनेशन करेंगे सीधा। इतना क्यों बुरा मान रहा है यार, चाय पीने की इतनी उड़क लग रही है तुझे, हैं? अच्छा, तूने मेरे को बोला तो चाय पीते हैं। एक्चुअली क्या है, ये जो ना चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, बेसिक बात ये है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कम से कम क्लासेस में जल्दी खत्म हो जाए। अभी आगे 2 क्लासेस और लगेंगी इसके बाद, इस वाले हाँ कॉम्बिनेशन में भी 2 क्लासेस लगेंगी, इसलिए इसके 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत, और छोटे छोटे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लिया ये सारा या एग्जाम्पल नंबर 9 देखो अपनी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 9 बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 देखो। ये लड़की चश्मा लगवा ले,
चश्मा लगा वाले चश्मा। ये कोई पाला वाला नहीं है? हाँ मैंने वही पत्थर वगैरह जो होते हैं, हाँ उसी की बात कर रहा हूँ मैं इतनी देर से, पत्थर वगैरह जो होते हैं, स्टोन जो। ठीक है भाई, एग्जाम्पल नंबर 9 करो, बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 जल्दी से करके बताओ मुझे। एग्जाम्पल नंबर 9 बेटा, मिल गया एग्जाम्पल नंबर 9? क्या है क्वेश्चन? पेज नंबर बताओ भाई। 5.6। ठीक है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ एग्जाम्पल नंबर 9 कौन सा है? करो फिर जल्दी से। टेबल वाला कह रहा हूँ ना। हाँ कितना है? 5.12। 5.12 है। पढ़ो भाई क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन, मेरे को बता दो, कोई बात नहीं। आ गया? अच्छा हाँ 2 फैक्टोरियल हो जाएगा 7। हाँ 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अबे तो 2 तो एक साथ हो गए ना, तो 7 हो गए है ना। 7 माइनस 1 कर देंगे 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का होता है 720। 720 इंटू 2 आ गया। हाँ 7 माइनस 1 ही तो राउंड टेबल में क्या यूज करते हैं, माइनस 1 ही तो। हाँ 8 क्यों होगा बेटा, 2 लोग तो एक ही साथ बैठेंगे ना, तो फिक्स है मैं उनको दोनों अलग-अलग है ना। बात समझ में आई? आ गया आप लोगों का? राहुल, तन्वी, हाँ जी। 2 इंटू 6 क्यों किया है? देखो सबसे पहले तो वो कह रहा है 2 लोग एक साथ बैठेंगे, तो वो जो 2 लोग बैठेंगे वो आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए उसका तो 2 फैक्टोरियल हो गया। और इनटू अब हमारे पास टोटल कितने लोग बचे? जब 2 एक साथ बैठ रहे हैं, 8 थे, 2 एक साथ बैठ रहे हैं, यानी कि बचे 7। और सर्कुलर टेबल में हम क्या करते हैं, 7 माइनस 1 कर देते हैं फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल ये जो 7 बैठ रहे हैं, इनटू में यहाँ पे आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप निकाल लो। इसका 720 इंटू 2 यानी कि 1440 आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बेटा? ओके आगे बढ़े। रिस्ट्रिक्शन देखो, नेक्स्ट है, छोटा सा टॉपिक और है बस। परम्यूटेशन विद, कितना फैल रहा है, विद रिस्ट्रिक्शंस। चल ही नहीं रहा ये बेचारा। हाँ रिस्ट्रिक्शंस, हाँ चोर है क्या? आप देखो, ठीक है। क्या कह रहे हैं? परम्यूटेशन विद रिस्ट्रिक्शंस। अब रिस्ट्रिक्शंस क्या है भाई? इसमें भी वही 2 थ्योरम है। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 कहता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different things taken are at a time when
when a particular thing या object particular thing is not taken in any arrangement. Time. अरेंजमेंट. अब देखो मैं कह रहा हूं, सुनो ध्यान से. मैं कह रहा हूं मेरी क्लास में अभी कितने बच्चे हैं? राहुल, वंश, पुलकित और तन्वी, स्नेहा, विधि, सक्षम, ईशा. ओ नाम सारे सही ले लिए मैंने. ठीक है, अभी हमारे पास है 8 बच्चे टोटल. रिया का नेट नहीं चल रहा था तो वो रिकॉर्डेड क्लास देखेगी, कोई बात नहीं. ठीक है, चलो तुम रिया को याद करते तो याद रिया को भी ले लेते हैं. हमारे पास टोटल मान लेते हैं 9 बच्चे हैं, है ना. और अब मैं कह रहा हूं कि 9 में से मैं क्यों लेके जाऊं भाई, एक ग्रुप बनाना है. ठीक है, ग्रुप एक ग्रुप बनाना है. एक ग्रुप बनाना है जिसमें ईशा बेटा एज क्या है? सबसे छोटी शायद इसी की होगी. इससे भी छोटा है कोई? 17 ही है. ठीक है, मान लेते हैं ईशा की एज जो है 16 है. क्या है? एज 16 है. अब मैं कह रहा हूं हम सब जो है ना, मतलब ये 9 के 9 बच्चे एक अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं. कहां जाते हैं? अम्यूजमेंट पार्क में. अब क्या हुआ कि अम्यूजमेंट पार्क में जा रहे हैं और उसके बाद कहते हैं भाई साहब ये तो हम 16 साल से छोटे बच्चों को ले ही नहीं सकते, ये 17 साल से छोटे बच्चों को ले ही नहीं सकते, हम अंदर ही नहीं घुसा सकते. ठीक है, अब इसमें क्या होगा भाई? ईशा को बाहर निकाल दिया जाएगा, एक जना कम हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया. तो इसलिए जो हो जाएगा, देखो जो कैंसिल हो गया वो तो कैंसिल हो गया, है ना. n-1 हो जाएगा क्योंकि एक हट चुका है. उसके बाद उसमें से जाएंगे कितने भाई? अब जो बचे हैं उसी में से तो जाएंगे, 4 जाएंगे, 5 जाएंगे, तो वो आ रहा जाएगा एंड डिफरेंट थिंग. ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा. बात समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई एक रिस्ट्रिक्ट है, 2 रिस्ट्रिक्ट है तो 2 माइनस कर देंगे, 3 रिस्ट्रिक्ट है 3 माइनस कर देंगे. गॉट इट? सिंपल सी बात. अब इसी में एक और थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2. क्या कहते हैं भाई थ्योरम नंबर 2? कहता है एंड डिफरेंट थिंग्स, number of permutation of R objects out of n different things, different objects when a particular objects is always included in any अरेंजमेंट. तो इसमें नहीं, प्लस नहीं होगा. अब देखो इस बात को समझना. अब वही सेम एग्जांपल है, हम अम्यूजमेंट पार्क पहुंचे. अब यहाँ पे कह रहा है भाई जो 16 साल से छोटे बच्चे हैं ना, 17 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको तो फ्री एंट्री है. ईशा कही मैं तो जाऊंगी और रोक के दिखाओ. तो ईशा की तो एंट्री हो गई. क्या मुझे ईशा को कहीं पे भी यूज करना पड़ा? मतलब वो तो गई ना अंदर, तो एक कम हो गया. यानी कि इसमें फॉर्मूला हो जाएगा n-1 और p, क्योंकि मुझे ईशा को चूज भी नहीं करना, ईशा तो ऑलरेडी चूज है, उसमें से भी -1 कर देंगे, है ना. ईशा तो ऑलरेडी चूज है तो उसको हम r में से माइनस कर देंगे भैया. अब तो ये, अब जैसे ऐसा समझ लो ना कि अम्यूजमेंट पार्क में जाना था, 9 में से 7 बच्चे जा सकते हैं, 9 में से 7 बच्चे जा सकते हैं. वहां पे पहुंचा 16 साल से नीचे, तो अब मान लेते हैं किसी के पास पैसे थी नहीं थे हमें नहीं पता, 7 बच्चे जा सकते हैं.
या ऐसा है कि दो बच्चों के पास पैसे नहीं थे, उसने उन्होंने पैसों के लिए मना कर दिया, बट ईशा का तो इसमें फायदा हो गया। ईशा कह रही है मेरे को तो पैसों से मतलब ही नहीं है, मेरी तो एंट्री हो गई। बात समझे नहीं समझे? तो इसलिए n में से भी -1 हो जाएगा और r में से भी -1 हो जाएगा। बात समझ में आई मेरे बच्चों या नहीं आई? हो चलो एक क्वेश्चन करें क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो, ये सारे तुम अपने आप ही करना, हो जाएंगे, इजी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो तुमने पूछा था, तन्वी ने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था ना तन्वी बेटा, आपने पूछा था है ना? आपने एक क्वेश्चन पूछा था ना, क्वेश्चन नंबर 16। आपने नहीं पूछा था, फिर किसने पूछा था? किसी ने तो पूछा था मेरे से, फिर अलशिफा ने पूछा होगा, देखता हूँ मैं। स्नेहा ने पूछा था ना आपने? फिर 17, 19 अब हो जाएंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है? 5.A, 5A, 5B और विद एग्जांपल्स। 5A, 5B विद एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास। हाँ, कॉम्बिनेशन से पहले सारे करने हैं, ठीक है? हाँ जी बेटा, क्या बेटा? एक मिनट या हाँ बोलना। हाँ वही बता रहा हूँ, 2 मिनट रुको मेरे को।